मेरे प्यारे बच्चों, 10 वर्ग के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिन मैंने आपको बतलाया था कि आप सबकी सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। हर व्यक्ति की सुरक्षा ही समाज की सुरक्षा है। यदि एक व्यक्ति भी असुरक्षित है तो समझिए कि हम सभी असुरक्षित हैं। इसलिए कुछ दिनों के लिए और संयम बरता जाए, सावधानी बरती जाए, सतर्कतापूर्वक हम अपने कार्यकलाप संपादित करें। हम अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए बाहर निकलें। साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्यतः करें। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार भी सुरक्षित है। मैंने पिछले वर्ग में भी आपको कहा था कि विद्यालय इसलिए बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। उन्हें कोचिंग और ट्यूशन या किसी भी तरह के एक्स्ट्रा ऐड के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकार ने ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए। आप अपने घर में सुरक्षित रहकर अच्छी तरह से पढ़िए। इस पढ़ाई का दूसरा कोई मुकाबला नहीं, पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं। और जो भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अपना प्रश्नोत्तर भी तैयार करेंगे। बहुत जल्दी वह समय आने वाला है, आपकी कॉपी मांगी जाएगी और आपकी कॉपी की जांच अक्षरशः की जाएगी ताकि आप बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने आप को योग्य बना सकें। एक एक पाठ का, पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया भी था और प्रश्नोत्तर भी दिए थे। यदि किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो वे दोबारा पूछ भी सकते हैं। मेरे पर्सनल मोबाइल पर भी उसके बारे में मुझसे पूछा जा सकता है। मैं बताने को कृत संकल्प हूं। आपकी समस्या मेरी समस्या है। आपको कोई परेशानी नहीं हो, ऐसा हम सतत प्रयास करने को मजबूर हैं। अब ध्यान से सुनिए, आप अपने विषय पर आइए। पिछले दिन मैंने बिहारी के दोहे पढ़ाए थे। आपको बतलाया था कि बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। आपको यह भी बतलाया गया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें तीसरा कालखंड रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में बिहारी लाल हुए, केशव हुए, भूषण हुए, मतीराम हुए, घनानंद हुए, बोधा, ठाकुर, आलम, पद्माकर जैसे कवि हिंदी साहित्य में आए। इनकी कविताओं का मुख्य विषय श्रृंगार परक रचना है। इन्होंने श्रृंगार रस की
विभिन्न कलापों का वर्णन किया। अपने विभिन्न दोहों के माध्यम से बिहारी लाल ने अनेक अलंकारों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। बिहारी लाल ने यह साबित किया है कि दोहे की इन पंक्तियों की व्याख्या यदि की जाए तो एक एक किताब लिखी जा सकती है। आपको इतना विस्तार में नहीं जाना है बेटे, आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आप बिहारी के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं, श्रृंगार रस के कवि हैं। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। इनका जन्म 1995 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। सतसई नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 700 दोहे हैं। इनका प्रिय छंद दोहा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी के पद किस छंद में लिखे गए हैं। बिहारी ने अपने पदों को किस छंद में लिखा, तो आप उत्तर देंगे दोहा छंद। बिहारी को किस उपनाम से जाना जाता है? पीयूष वर्षी मेघ। पीयूष वर्षी मेघ के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें गागर में सागर का कवि कहा जाता है, इसलिए एक एक शब्द में इन्होंने बहुत सारी व्याख्याओं को समाहित कर दिया है, बहुत सारे अर्थों को इन्होंने संगुम्फित कर दिया है। इनके प्रिय अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक इत्यादि हैं। पिछले दिन मैंने 4 दोहे आपको पढ़ाए थे। पहला दोहा पढ़ाया था, सोहत उड़े पीत पटु श्याम सलूने गार, मनौ नील मणि शैल पर आतप पर यौ प्रभात। सोहत सोहता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है। क्या खूबसूरत लगता है, क्या सुंदर लगता है? ओढ़ है, पीतु पटु पीला वस्त्र। जब श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं तो उनके सलोने गात पर, उनके श्याम सलोने शरीर पर पीतांबर वस्त्र की शोभा उसी प्रकार दिखती है। मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि पहाड़ पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें छिटक रही हों। इतनी ही बात कहनी है, जिसके लिए बहुत समय आपको दिया गया। आप अच्छी तरह से समझिए, एक एक शब्द को समझिए। मनो यानी ऐसा लगता है, मानो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूछा जाएगा कि पहले पद में मनौ में कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। पीत पटु, पीत पटु में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। श्याम सलोने में कौन सा अलंकार है? तो स है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरे पद में मैंने कहा था, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। कहलाने एकत बसत, ये सभी एक दूसरे के शत्रु हैं। देखिए, अहि, अहि मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरण, और बाघ तो आप जानते ही हैं। सांप का भोजन क्या है? सांप किसका भोजन है? मयूर का। मोर का। मोर किसका भोजन है? हिरण का। और हिरण किसका भोजन है? बाघ का। ये सभी हिंस्र पशु हैं।
लेकिन इस सब एक साथ रहने को मजबूर हो गए हैं, सभी एकता की कड़ी में बंध गए हैं। क्यों बंध गए हैं? क्योंकि संसार तपोवन सा हो गया है। जगत तपोवन सौ क्यों, यह जगत, यह संसार तपोवन जैसा हो गया है। इसलिए अहि, मयूर, मृग और बाघ एक जगह एक साथ रहने को तैयार हो गए हैं। क्यों तैयार हो गए हैं? क्योंकि दीर्घ दाघ निदाघ, धरती पर इतनी गर्मी बढ़ गई है, सबकी अपनी सांस की पड़ी है। एक दूसरे पर हमला करना, एक दूसरे की हिंसा करने की चिंता किन्हीं को नहीं सता रही है। सभी आपसी द्वेष भूलकर, जब बहुत बड़ी महामारी आती है, आपने देखा कि जब बहुत बड़ी महामारी कोरोना जब सामने आ गई, छोटे बड़े रोग सब किनारे पड़ गए। अन्य बीमारियों का कोई मूल्य नहीं रहा। वही बात है कि जब आफत आ जाती है, जब बाढ़ आ जाती है, तो अगल बगल के लोग भी अपनी शत्रुता भूलकर एक छत पर इकट्ठा हो जाते हैं, एक बांध पर अपना सारा साजो सामान लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। वही बात बिहारी लाल ने यहाँ कही है कि धरती पर इतनी गर्मी बढ़ गई है कि धरती तपोवन सा हो गई है और सांप, मोर, मृग और बाघ सभी एक जगह रहने को विवश हो गए हैं। तीसरे दोहे में मैंने बतलाया था, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करें भौहनु हंसे, दैन कहें नट जाय। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करें भौहनु हंसे, दैन कहें नट जाय। बतरस आमरस, मीठे रस, बात करने के रस को बतरस कहते हैं, मिठास के रस को मीठरस कहते हैं, आम के रस को अमरस कहते हैं। बतरस की लालच में, लाल की, लाल मतलब श्री कृष्ण की गोपी श्री कृष्ण की मुरली छुपा लेती है। क्यों छुपा लेती है? बात करने की लालसा में छुपा लेती है कि श्री कृष्ण से बात करने का बहाना ढूंढ रही है कि आखिर कौन सी युक्ति निकालें कि श्री कृष्ण मुझसे बात करें। यह सोचकर गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा लेती है। क्यों चुरा लेती है? बतरस लालच, बात करने के लोभ में चुरा लेती है। और जब सौह करें हौ हनु हंसें, जब श्री कृष्ण खोज रहे हैं तो आंखों से भौं, अपने भौं से भ्रिकुटी से हंस रही है। उसके कार्यकलाप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो हंस रही है, लेकिन जब मांगते हैं तो उलट जाती है, इनकार कर देती है कि नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो आपकी मुरली को नहीं देखी। इसलिए श्री कृष्ण की मुरली को गोपी बात करने की लालसा से छुपा लेती है। और जब मुरली को खोजा जाता है, आंखों ही आंखों में इशारा करती है, यानी स्वीकार कर लेती है कि हाँ वह जानती है, और जब देने की बात आती है तो इनकार कर देती है। शब्दों का ऐसा जाल हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। अब यहां देखिए, बतरस लालच, बात करने की लालच, बात करने की लालसा, किस कारक की विभक्ति आई? संबंध कारक की विभक्ति आई,
यहाँ कौन सा समास आपका हो रहा है? संबंध कारक। संबंध तत्पुरुष समास। इसके ऊपर दीर्घ दाग, दीर्घ दाग में आपका अनुप्रास अलंकार है। अब आगे का पद देखते हैं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननुही सब बात। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननुही सब बात। देखिए सबके अंत में तो आया है। अंत्यानुप्रास की छटा देखिए, शब्दों की बुनावट देखिए, शब्दों की जाल देखिए। कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। 7 क्रियाएं, कहने की क्रिया, ना कहने की क्रिया, रीझने की क्रिया, गुस्साने की क्रिया, मिलने की क्रिया, खिलने की क्रिया और लजाने की क्रिया। ये 7 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं? भरे भवन में। भरे भवन में, बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये 7 क्रियाएं संपादित हो रही हैं। किनके बीच? नायक और नायिका के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच। प्रेमी पहले कहता है, कहता है। प्रेमिका नटत, इनकार कर देती है भंगिमा से, सिर हिलाकर। प्रेमी उसके बाद रीझ जाता है, प्रेमिका उसके बाद खींच जाती है। उसके बाद दोनों की आंखें मिल जाती हैं, दोनों के दिल खिल जाते हैं और उसके बाद दोनों लजा जाते हैं। इतनी सारी क्रियाएं, इतने सारे कार्यकलाप भरे भवन में हो रहा है और आंखों ही आंखों में हो रहा है। न तो नायक बोल रहा है और न नायिका बोल रही है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, लेकिन ये इतने क्रियाएं, नैनन ही सब बात, आंखों के माध्यम से ही ये सारे कार्यकलाप हो रहे हैं। यही तो गागर में सागर भरना है, यही तो पीयूष बरसी मेघ बिहारी लाल का महत्व है। देखो कैसे मेघ बरसा रहा है कवि, मेघ से अमृत की धारा कैसे बरसा रहा है अपने शब्दों के माध्यम से, कैसे वर्णन कर रहा है श्रृंगार रस के इस विशद विषय का। अगला पद है, अब आप देखेंगे यहाँ, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। भरे भवन, भ भ दोनों में आया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हुआ। नैननु ही सब बात, यानी आंखों से ही सारी बातें हो जा रही हैं और भवन में अन्य किसी को इनके कार्यकलाप का कोई अंदाजा नहीं लगता है। यही तो कवि का चातुर्य है, यही तो कवि का कवित्व है, यही तो कवि की कुशलता है लेखनी की। आगे बढ़ रहा हूं। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन देखी दोपहरी जेठ की,
छाँव हूँ चाहती छाँव। ये पद नया है। ऊपर के चारों पद मैंने पिछले वर्ग में पढ़ाया था आपको। आपको रिवीजन के लिए संक्षिप्त में अभी चारों के अर्थ बतलाए गए। अब पांचवा पद देखिए। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव हूँ चाहती छाँव। बैठ गई है। कौन बैठ गई है? छाया भी छाया खोजने लगी है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। देखी दोपहरी जेठ की। किस काल का वर्णन है? जेठ की दोपहरी का वर्णन। जेठ की तमतमाती हुई गर्मी का वर्णन है। जेठ की तड़पाती हुई गर्मी का वर्णन है। जेठ की भीषण गर्मी का दोपहरी की गर्मी का वर्णन है, जब छाया भी छाया की खोज करने लगी है। सारी दुनिया छाया की खोज कर रही है और छाया भी लाचार होकर छाया की खोज कर रही है। बैठी रही अति सघन वन, अति सघन वन में, सघन वन में, जंगल में छाया भी छाया की खोज कर रही है। इतनी गर्मी है। पेड़ पौधे भी अकुला गए हैं। जंगल की पत्तियां भी हिलने से इनकार कर दी हैं। धरती कराह रही है जेठ की दोपहरी में। इस पद में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि ग्रीष्म की दोपहरी में, यानी जेठ महीने के दोपहर में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि धरती पर सारे जीव जंतु व्याकुल हो गए हैं। जंगल के सभी जीव जंतु व्याकुल हो गए हैं। पेड़ों की छाया भी छाया की खोज करने लगी है। आगे पद देखिए। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश सुलझा, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। कागज पर लिखत ना बनत। कागज पर लिखने से मन की सारी बातें प्रकट नहीं हो रही हैं। मेरे मन के भीतर जो आपसे प्रेम है वह अवर्णनीय है। अब बताइए, नायक नायिका के बीच के श्रृंगार का वर्णन है इस दोहे में कि दोनों के बीच का जो प्रेम है, नायक कहता है कि कागज पर लिखत न बनत, उसे कागज पर नहीं लिखा जा सकता है, उसे शब्दों के माध्यम से नहीं उकेरा जा सकता है, उसे शब्दों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। और कहत संदेश सुलझात, और संदेश कहने में भी लाज लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि न तो चिट्ठी लिखी जा सकती है और न संदेश भिजवाया जा सकता है। कही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। इसका मतलब हुआ आपके दिल में जो घट रही है, आपके हृदय में जो प्रेम पनप रहा है, वही प्रेम मेरे हृदय में भी पनप रहा है। नायक का प्रेम नायिका के दिल में और नायिका का प्रेम नायक के दिल में
पनप रहा है। नायक का कहना है इसे मैं जितना समझ रहा हूं उतना ही आप भी समझ रही हो, और नायिका कहती है कि मैं जितना समझ रही हूं उतना ही आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि इसे लिखना संभव नहीं है। और न बताना संभव है, क्योंकि लाज भी लग रही है। अब अगला पद है जिसमें बिहारी लाल अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरा जन्म किस कुल में पैदा हुआ, मैं किस कुल में पैदा हुआ था। द्विजराज कुल प्रकट भये द्विराज कुल। द्विराज कुल मतलब द्विज, द्विजराज कुल। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, मैं जाति से ब्राह्मण था। सुबस बसे ब्रज आई। सुबस यानी अपनी मर्जी से ब्रज प्रदेश में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मथुरा आ गया, वृंदावन आ गया, ये सभी ब्रज प्रदेश हैं। मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में जन्म हुआ था। इन्होंने अपना परिचय क्या दिया? इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और ये स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ब्रज चले आए। मेरे हरौ कलेश सब केशव केशव राय। इसलिए मेरा सारा क्लेश हर लो ऐ मेरे प्रभु। केशव, एक केशव का मतलब हुआ कृष्ण, और केशव राय इनके गुरु का नाम है केशव दास और इनके पिता का नाम है केशव राय। अन्य जगह इसकी व्याख्या की गई है। इस पद की व्याख्या कि ग्वालियर के केशव राय के परिवार में, केशव राय इनके पिता का नाम था, ये उनके पुत्र हुए। ये चौबे ब्राह्मण थे। इनका पारिवारिक टाइटल चौबे था, बिहारी लाल चौबे, जिसे बाद में अपनी रचनाओं में इन्होंने कहीं इसका स्थान नहीं दिया। चलिए, हमें इनकी इस कवि के कवित्व से मतलब है, इनके व्यक्तित्व से मतलब है, इनके कृतित्व से मतलब है। इन्होंने अपना परिचय दिया है। स्वागत है। ग्वालियर में जन्म लिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और स्वेच्छा से ब्रज प्रदेश में चले आए। इसलिए बिहारी लाल केशव से, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरे सारे क्लेश को दूर कर दें मेरे प्रभु। अगले दोहे में कवि ने धार्मिक आडंबर पर प्रहार किया। जप माला, हाथ में माला ले लीजिए, रामनामी चादर पहन लीजिए, गायत्री मंत्र लिखी हुई चादर लपेट लीजिए, राम राम सीताराम राधे श्याम जय श्री कृष्ण वाली चादर ओढ़ लीजिए और तिलक भी लगा लीजिए। लेकिन जब तक आपका मन कच्चा है,
जब तक आपका मन निर्मल नहीं है, जब तक आपके मन में निश्चलता नहीं है, तब तक भगवान आपको मिलने नहीं वाले हैं, नहीं मिलने वाले। कवि ने स्पष्ट किया कि माला धारण कर लेने से ही भगवान प्राप्त नहीं होते, छापा वाले आवरण धारण कर लेने से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, तिलक करने से भगवान हासिल नहीं हो सकते, सरय न एको काम, इन सारी चीजों से कोई काम नहीं होता। कवि ने कर्म की प्रधानता बतलाते हुए, कवि ने कर्म का महत्व देते हुए बतलाया है कि जब तक आपका मन कच्चा है, मन निष्कलुष नहीं है, मन में सच्ची भावना नहीं है, मन में सच्ची आस्था नहीं है, मन में अटूट विश्वास नहीं है, तब तक ये सब सारे आडंबर आपके लिए बेकार हैं। कबीरदास ने भी यही बात कही, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं गिरजा ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुझे मंदिर मस्जिद गिरजा घर में खोजने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढने का विषय नहीं हूँ, मैं खोजने का विषय नहीं हूँ, मैं तो समझने का विषय हूँ, मैं तो पहचानने का विषय हूँ, इसलिए मुझे ढूंढा नहीं जाए। मैं अप्राप्त नहीं हूँ, मैं सुलभ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सनाचिरंतन हूँ, पुरातन हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ, अगोचर हूँ, लेकिन सगुण रूप में, साकार रूप में संसार के सभी जीवों में मैं विद्यमान हूँ। मुझे ढूंढने के लिए समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। आगे चल के कवि कह देता है कि खोजत हूँ तो पल भर में, खोजत हूँ तो तुरंत ही मिली हूँ पल भर की तलाश में। यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो पल भर की तलाश में मुझे प्राप्त किया जा सकता है।